ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसे कि सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। देन हमें प्रूव करना है जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर पी क्यू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें एलएचएस से डायरेक्ट आरएचएस की तरफ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी ये होगा कि हम इसे एलएचएस और आरएचएस में सेपरेटली सॉल्व करें और उसे इक्वेट करें। तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस से सॉल्व करेंगे। देखो गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस देखते हैं। एलएचएस है आपका गिवन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पी की वैल्यू है आपका cot थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर है तो माइनस इंटू क्यू है आपका cot थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे इसका तो सीधा सा ही फॉर्मूला होता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4ab होता है। ठीक है, हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहला वाला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो गया आपका a, ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cot स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा, इस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसल आउट, ये cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कैंसल आउट। अब यहाँ पे भी है आपका 2 cot थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे भी है आपका 2 cot थीटा इंटू cos थीटा। इस दोनों को हम सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 cot थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब ना हम RHS देखते हैं। RHS आपका क्या दिया हुआ है 4 इंटू रूट अंडर पी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर। अब देखो पी क्या है आपका cot थीटा प्लस cos थीटा, तो ये है आपका cot थीटा प्लस cos थीटा और क्यू है आपका cot थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे लिख लो आप, ये हो जाएगा आपका cot थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो अब ये है आपका a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे 4 होता कितना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका a आपका cot है और b है आपका cos, तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहला काम ये करना आप, ये ना आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बीच में माइनस है। अब सबसे पहला काम करो इसे साइन कॉस में ब्रेक डाउन करो, तो ये हो जाएगा आपका cot को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपका cot थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे भी आपका cos स्क्वायर है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, इसे ना हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर बाहर जा चुका है तो बचा आपका माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो cosec का रेसिप्रोकल आपका साइन होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है cot स्क्वायर थीटा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट कर लेंगे जो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया है,
ये आया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो यहीं से हम एक्सचेंज करके इस कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिया मैंने, इस 1 को इधर ले आया, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अंदर में स्क्वायर है, बाहर रूट है, तो ऑब्वियसली जिसका स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो कॉस भी बाहर आ जाएगा और कॉट भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दोगे तो देखो पहला वाला आपका इक्वेशन था 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आया था जब सॉल्व किया था आपने एलएचएस को, यहाँ पे आरएचएस को सॉल्व किया तो यहाँ पे भी आपको 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड we have left hand side is equals to right hand side। ये आपका प्रूव्ड है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 2026 के मैथ्स के जो सेक्शन है बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लास 10th का, उसमें जा करके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड अदर वीडियो को जरूर देखें। तो थैंक यू।